गुड मॉर्निंग। आज की टॉपिक है FUV में संबंध। देखें हेडिंग क्या है, FU तथा V में संबंध। रिलेशन बिटवीन FU एंड V। F फोकस दूरी है, U वस्तु की दूरी है, V प्रतिबिंब की दूरी। फोकस दूरी, वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी में संबंध। देखिए संबंध तो बड़ा आसान है। ये देखा जाएगा 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। यही है, यानी कि हम लोग सिद्ध करेंगे कि 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। और आपके कोर्स में इसका डेरिवेशन नहीं है, निगमन नहीं है, फिर भी हम लोग निगमन करेंगे। तो बस इतना ही लिखना होता है कि FUV में निम्नलिखित संबंध होता है, आप ये पूरा लिख देंगे। लेकिन इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे, आप ध्यान से देखिए। इसमें दोनों दर्पणों के लिए आता है, हम लोग अवतल दर्पण के लिए सिद्ध करेंगे। देखिए यह आपके पास एक अवतल दर्पण है, हमारे पास यह एक अवतल दर्पण है। देखिए ये एक मुख्य अक्षम खींच देते हैं, यहाँ पर F हो गया, ये बिंदु आपका P हो गया और यहाँ आपका हो गया C। इसे आप 12 भी कह लेते हैं। हम एक वस्तु रख देते हैं, आप ध्यान देखिए यहाँ पे AB कर देते हैं, AB। एक हमारे पास अवतल दर्पण है, दर्पण के सामने एक वस्तु AB रखी गई है। तो किरण आरेख खींच लेते हैं। एक आपको किरण आरेख जो खींचना होगा वो मुख्य अक्ष के समांतर होगा, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण पर परावर्तन के पश्चात F से होकर आती है, होकर जाती है। और एक प्रकाश किरण हम C से ले लेते हैं, C से होकर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण पर परावर्तन के पश्चात अपने उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो आप देखें, मान लिया हमारे पास AB एक वस्तु है जहां से दो प्रकाश किरणें चल रही हैं, एक मुख्य अक्ष के समांतर और एक C से होकर। दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं, तो यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। यह आपका यह हो गया। अब आप देखिए जो वस्तु का प्रतिबिंब बना वो उल्टा बना है, तो हम ये देखें, इसका भी निशान दे देते हैं A डैश, और ये आपका B देखें तीर का निशान नीचे आ गया है, तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं B डैश। और इसको भी हम यहाँ देखें लिख लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक देखें क्या है, वस्तु तक की फोकस दूरी P और F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ये चिन्ह बाएं तरफ लिया जा रहा है तो ऋणात्मक लिया जाएगा। ये देखिए प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये प्रतिबिंब तक की दूरी हो गई, स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं इसको भी। और ये देखिए क्या, कैपिटल R। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वक्रता त्रिज्या होती है, इसे हम लोग कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। ये भी बाएं तरफ ही दूरी मापी जा रही है, इसलिए ये भी क्या होगा, ऋणात्मक ही होगा। और ये वस्तु है, यहाँ पर देखें तो ये क्या हो जाएगा, वस्तु तक की दूरी, वस्तु तक की दूरी को स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं। ये भी दूरी बाएं तरफ मापी जा रही है, अतः क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। अब आप देखें इस हेडिंग में क्या लिखेंगे, एक बढ़िया फिगर बनाइएगा, और इसमें आप लिखेंगे कि मान लिया एक वस्तु AB है जो दर्पण के सामने मुख्य अक्ष के ऊपर रखी है। बस इतना लिखेगा, जिसका किरण आरेख बना दिया गया। अब इसमें आप समझने के लिए लीजिए, देखें ये हमारे पास एक त्रिभुज देखें ACB। आप इसमें कोई
बाउंडेशन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। आप त्रिभुज को बी ए सी कर सकते हैं, ए सी बी कर सकते हैं, बी सी ए बी कर सकते हैं। तो देखें हमारे पास एक त्रिभुज है बी ए सी, यहाँ पर भी एक त्रिभुज आप देखें क्या है, बी डैश ए डैश सी। ये दोनों त्रिभुज पहचान के लिए हम यहाँ पर देखें हैज हैज कर देते हैं पहचान के लिए। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं त्रिभुज, चित्र से त्रिभुज बी ए सी तथा बी डैश ए डैश सी में समरूप त्रिभुज के नियम से त्रिभुज बी ए सी तथा त्रिभुज बी डैश ए डैश सी में आप आगे भी बढ़ा सकते हैं समरूप त्रिभुज के नियम से। देखिए समरूप त्रिभुज के नियम के अनुसार क्या होता है, लंब बटा लंब और आधार बटा आधार। तो यहाँ देखें लंब क्या है, ए बी, ये आपका हो गया ए बी, बटा क्या हो जाएगा, इसके दूसरे त्रिभुज का लंब ले लीजिए, क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश। अब बराबर क्या होगा, पहले त्रिभुज का आधार, तो ये क्या है ए सी बटा दूसरे त्रिभुज आधार, ये हो जाएगा ए डैश सी। आपका समीकरण हो जाएगा 1। अब हम लोग इधर त्रिभुज में आते देखें समझने के लिए, यहाँ से हम इसको m मान लेते हैं और यहाँ से जो लंब डालते हैं हम सीधे p पर घुमा देते हैं। आप यहाँ पर p डैश भी लिख सकते हैं, तो p डैश और p लगभग एक ही मान लिया जाएगा, दर्पण का द्वारा छोटा मानेंगे तब। अब आप देखें हमारे पास एक त्रिभुज इधर आ रहा है, वो ध्यान समझिए, हम इसको पहचान के लिए स्टार स्टार बना देंगे, त्रिभुज स्टार स्टार में। यानी कि देखें आपके पास एक त्रिभुज है एम पी, पी डैश के चाहे पी कह लीजिए, लगभग दोनों एक ही स्थान पर हैं, एम पी एफ तथा बी डैश ए डैश एफ में। आगे क्या देखें, त्रिभुज एम पी एफ तथा त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ, बी डैश ए डैश एफ में समरूप त्रिभुज के नियम से। तो यहाँ देखें क्या जाएगा, लंब बटा लंब, यानी कि एम पी बटा ए डैश बी डैश। तो ये जाएगा देखें एम पी बटा ए डैश बी डैश बराबर आपका हो जाएगा देखें आधार बटा आधार, तो पी एफ बटा हो जाएगा एफ ए डैश। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, पी एफ बटा ए डैश एफ। आप बहुत ध्यान से देखें, ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं, तो एम पी और ए बी दोनों क्या हो जाएगा बराबर, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। दोनों लंब हो गए, दोनों क्या जाएंगे बराबर। यहाँ हम लिख देते हैं कि चूंकि एम पी बराबर हो जाएगा आपका ए बी, तो आप ध्यान से देखें हम इसी समीकरण में एम पी के जगह पे क्या लिख सकते हैं ए बी, तो ये आपका हो जाएगा ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा पी एफ बटा ए डैश एफ। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम ये सोच रहे थे समीकरण 1 में बाएं तरफ ए बी बटा ए डैश बी डैश है, तो हमारे समीकरण 2 में भी अगर ए बी बटा ए डैश बी डैश मिल जाएगा तो हमारा समीकरण हल हो जाएगा आसानी से। ये आपका समीकरण हो गया 2। अगर आप 2 समीकरण बना लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आधा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से हम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण
1 तथा 2 से। समीकरण 1 और 2 को आप बहुत ध्यान से देखें। समीकरण 1 में बाएं पक्ष में देखें क्या ए बी बटा ए डैश बी डैश है, हमारे समीकरण 2 में भी ए बी बटा ए डैश बी डैश है। तो हम क्या करते हैं कि समीकरण 2 से ए बी बटा ए डैश बी डैश का मान समीकरण 1 में ले जाकर रख देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, देखें पी एफ बटा आ जाएगा ए डैश एफ, कोई भी इसका इसमें ला के रख सकते हैं, इसका इसमें ले जाकर रख सकते हैं, बराबर आपका हो जाएगा, देखें ए सी बटा ए डैश सी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि पी एफ इन सभी की वैल्यू इसमें से खोज करके ला करके रखेंगे। इतना पहले लिख लीजिए आप, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए मिटा दें यहाँ से, तो देखिए आगे इसमें आप बहुत ध्यान से देखिए, आप क्या है पी एफ की वैल्यू यहाँ से खोज के देखिए, यहाँ देखिए पी है और यहाँ देखिए पी एफ मतलब क्या हो गया, फोकस दूरी, यानी कि स्मॉल एफ। हम यानी कि इस पी एफ के जगह पर चिन्ह सहित रखेंगे, पी एफ के जगह पर लिखेंगे माइनस स्मॉल एफ, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद इसमें नीचे देखें क्या हर में क्या लिखा गया, ए डैश एफ। ए डैश हमको खोजना पड़ेगा, देखें ए डैश यहाँ है और एफ यहाँ है। तो ए डैश एफ की कोई अलग से वैल्यू तो दी नहीं गई है, लेकिन हमारे पास पी से ए डैश तक की वैल्यू है। पी से ए डैश की जो वैल्यू हमारे पास है क्या, माइनस भी है। तो माइनस यानी कि आप देखिए माइनस यहाँ से लेकर के यहाँ तक माइनस भी है और यहाँ से यहाँ तक लेकर क्या माइनस एफ है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरी वैल्यू में से इसको घटा देते हैं, यानी कि पी ए डैश में से पी एफ घटा देते हैं, तो हमारा ए डैश एफ क्या जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ देखें ए डैश पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस वी है, और घटाना है तो घटाना का चिन्ह लगा देते हैं। क्या घटाना है हमको, यहाँ देखें पी एफ की वैल्यू कितना, माइनस एफ, तो हम यहाँ लिख लेंगे माइनस एफ। अब बराबर आगे लगा लेते हैं। ये देखें क्या लिखा हुआ है, ए सी। ए सी को खोजिए, आप देखिए कहाँ है ए सी, देखिए ए सी यहाँ है। ए सी की कोई अलग से वैल्यू नहीं है। हम क्या करेंगे, पहले पी से ए तक आएंगे। पी से ए तक की वैल्यू हमारे पास क्या, माइनस यू है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं माइनस यू। अब हम इस पूरे वैल्यू में से यहाँ की वैल्यू क्या करते हैं, घटा लेते हैं, तो बाकी हमारा बच जाएगा। तो अब यहाँ देखें पी सी हमारे पास क्या, माइनस आर, तो इसका मतलब घटाना है। और क्या घटाना है हमको, माइनस आर घटाना है, ये घटा दिया। बटा हमारे पास क्या, ए डैश सी। तो ए डैश सी को आप बहुत ध्यान से देखिए, ए डैश यहाँ है और सी यहाँ है, तो हमारा ए डैश सी की कोई अलग से वैल्यू नहीं दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सी से पी तक की वैल्यू खोज लेते हैं। हमारे पास क्या, माइनस आर। अब हमको घटाना क्या पड़ेगा, ए डैश सी हमको चाहिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू घटा देंगे, तो क्या माइनस वी है, हो जाएगा। घटाएंगे क्या घटाएंगे, माइनस वी, और चिन्हों को हल कर लेते हैं। देखिए हमारा क्या मिल जाएगा, माइनस एफ, इसमें हो जाएगा माइनस वी, और ये माइनस माइनस का गुणा जाएगा, प्लस एफ इज इक्वल टू, यहाँ आगे देखें क्या निकलेगा, माइनस यू, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आर, यहाँ पर हो जाएगा माइनस आर, और यहाँ देखें प्लस माइनस माइनस गुणा हो जाएगा तो प्लस वी। तो चूंकि थोड़ा सा हम आगे भी बढ़ लेते हैं, चूंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि r बराबर होता है 2f, तो जहाँ r लिखा गया वहाँ पर हम 2f लिख लेते हैं। तो हम इससे आगे भी बढ़ा लेते हैं, तो माइनस एफ अपान हो जाएगा माइनस वी प्लस एफ, बराबर हो जाएगा, आप देखें माइनस यू प्लस
आधी जगह हम क्या लिख सकते हैं 2f, तो ये जाएगा 2f। इसके बाद देखें क्या लिखा गया माइनस r, तो हम माइनस लगाएंगे और आगे जगह पे क्या लिखेंगे 2f। यहाँ हो गया आपका प्लस और यहाँ हो गया आगे v। अब हम इसका क्या करेंगे, त्रिज्या का गुणा कर लेते हैं, त्रिज्या गुणा कर लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आप देखिए ध्यान से। त्रिज्या गुणा करने का क्या मतलब होता है, आप देखें बहुपद के प्रत्येक पद का गुणा बहुपद के प्रत्येक पद में होता है। इस पूरे का गुणा इसमें होगा। ये आपका माइनस f पहले से है, तो गुणा किस में करना, माइनस 2f प्लस v में। जो गया गुणा, इस पूरे का गुणा इसमें कर दिया हमने, तो बाहर रखेंगे तो यहाँ गुणा का चिन्ह लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसका इसमें गुणा करना है, तो आप देखें माइनस v प्लस f, एक पद ये हो गया, गुणा इस पूरे में करना है, तो ये आपका हो गया माइनस u प्लस 2f। अब हमने नियम भी पढ़ा है, बहुपद के प्रत्येक पद का गुणा बहुपद के प्रत्येक पद में होता है। यानी कि इस पद का गुणा इसमें भी होगा, फिर इस पद का गुणा इसमें भी होगा, इसका गुणा इसमें होगा, फिर इसका गुणा इसमें होगा। तो इसका इधर से गुणा करते चलते देखिए, f का इसमें गुणा कर देते तो ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस लिखना आवश्यक नहीं है, तो ये जाएगा 2f²। इसमें गुणा कर देते हैं, देखें माइनस और प्लस का गुणा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा माइनस fv। ये आपका बराबर लग जाएगा, बराबर। यहाँ देखें इसका गुणा इसमें करते माइनस और माइनस गुणा हो जाएगा प्लस, तो प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा uv। v और u का गुणा u हो गया आपका। अब इसका गुणा हमें किसमें करना है, इसमें करना, तो माइनस और प्लस का गुणा कर जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 2f(v), क्योंकि v और साथ में इसका गुणा करेंगे तो हमें लगता कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अब f का गुणा क्रमशः इसमें और इसमें करना है, ये प्लस है ये माइनस है, माइनस प्लस का गुणा माइनस fu, तो ये आपका क्या हो जाएगा fu। फिर f का गुणा किसमें करना होगा 2f में, तो ये देखें कितना हो जाएगा, प्लस प्लस का गुणा प्लस ही हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 2f²। थोड़ा ध्यान से देखिए, दोनों तरफ f², 2f² है, कट जाएगा। इधर आपका कितना बचेगा माइनस fv, और इधर कुछ विशेष रूप से देखा fv एक यहाँ भी बच रहा है, तो देखिए यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस fv, और इस fv को इधर लेकर चले आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2fv, बराबर इधर कितना बचेगा uv, और क्या बच रहा है यहाँ देखें माइनस fu बच रहा है। अब आप देखें 2fv यहाँ पर है प्लस में और एक fv क्या है माइनस में, तो एक आपका बच जाएगा एक fv, तो एक fv लिखेंगे सीधे हम लिख सकते हैं fv बराबर आपका हो जाएगा uv माइनस fu। हम दोनों पक्षों में क्या करते हैं fuv से भाग दे देते हैं, यहाँ लिख लेंगे आप दोनों पक्षों में fuv से भाग देने पर। अब फिगर की कोई आवश्यकता नहीं है, आप चाहें तो मिटा भी सकते हैं, मिटा दे रहे हैं, देखें आप ध्यान से, आप अपनी कॉपी में मत मिटा लीजिएगा। तो आप देखें भाग दे देते हैं, तो यहाँ देखें क्या हो जाएगा fv, भागे हो जाएगा आपका fuv बराबर, यहाँ देखें आपके पास है uv, भागे क्या हो जाएगा fuv माइनस, ये आपका fu, भागे क्या हो जाएगा fuv। अब देखिए यहाँ पर जो फिगर मिटा देते हैं, बाकी इधर लिख लेते हैं। आप ध्यान से समझिए, देखिए f से कट जाएगा और v से कट जाएगा, तो क्या बचेगा, हम देखें f से f उड़ गया और v से v, एक बटा क्या बच गया 1/u बच गया बराबर, यहाँ देखें uv गायब हो गया, तो क्या बच गया 1/f बच गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखें f से f गया और u से, मैंने fu कैंसिल हो गया, तो 1 बटा कितना आ गया -1/v बच गया।
तो अब इसको, इस पद को हम क्या करते हैं, इधर लेकर चले आते हैं। तो ये देखिए 1/v इधर चला आएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस में है ही पहले से। 1/u बराबर हो गया 1/f। अब ये सिद्ध हो गया 1/, ढंग से लिख लेते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये आपका सिद्ध होगा। ये अवतल दर्पण के लिए निगमन था, उत्तल दर्पण के लिए भी यही आएगा। उसके लिए आप स्वयं से करिए, कहीं दिक्कत हो तो अवश्य पूछिए। अगर आपको समस्या हो रही है, नहीं हल कर पा रहे हैं, नहीं सिद्ध कर पा रहे हैं, तो आप हमें बताएं, कमेंट करें, तो हम आपका एक अलग से वीडियो इसके लिए भी, मैंने उत्तल दर्पण के लिए भी बना देंगे। इसे हम लोग अवतल दर्पण का सूत्र भी कहते हैं। तो कंप्लीट, बाकी अब अगले दिन।